देखो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट्स। ये अकाउंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मेजॉरिटी सबसे पूछो, देखोगी बहुत टफ है, ये है वो है, सब बोलता रहता है। ये कुछ भी टफ वगैरह नहीं है, समझाएंगे जो उसको सुकून से सबको समझना और करना है, एकदम पानी की तरह होगा। अकाउंट्स जो भी मेंटेन करना होता है मेनली इसी को मेंटेन किया जाता है, फाइनल अकाउंट्स। इसको कुछ भी रटना नहीं है। ये सिचुएशन आया तो हाँ, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल वे में सोचो इस बात को, ठीक है। अभी हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं कि कहाँ कैसे पहुंचता है ये, देखिएगा। देखो पहला एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो जर्नल एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 1,00,000 रुपया है। गुड्स परचेज किया, ₹20,000 का। सेल हुआ ₹30,000 का। बैड डेट्स हुआ ₹10,000 का। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ₹5,000। अब इसका अकाउंट्स बनाते हैं। पहला अकाउंट बनाएंगे कैश बुक का। एंट्री से अकाउंट बनाना सबको आता है, तो उनको तो हमेशा बोलते हैं कि इनको प्रॉब्लम है। ये हो गया कैपिटल वाला। परचेज हुआ ₹20,000 टू कैपिटल, ₹1,00,000 टू सेल, ₹30,000। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। बाय कैश ₹10,000। जितना अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व रहेगा उतना अकाउंट बनेगा लेजर में। जर्नल एक बुक का नाम है, उसमें एंट्री रिकॉर्ड होता है। लेजर एक बुक का नाम है जिसमें अकाउंट्स मेंटेन होता है। समझ में आया? तो
सर एक आपका सवाल अब मुझे पूछो ना तो। वो एक बार इधर पेपर करिए। तो जैसे वहाँ पे वो जो सेल वाला अकाउंट है ना, बाय कैश की जो आप बैलेंस सीडी किए, तो लेकिन अब तो कैश तो मिल ही चुका है, इसमें सेल हो गया है, तो बैलेंस सीडी में अभी तो अकाउंट थोड़ी बंद हुआ, अकाउंट नहीं बना, वही पूछ रहा है। बता रहे कैश तो मिल गया ना, अब तो अकाउंट बंद हो जाना चाहिए ना, पैसा मिल गया तो। अरे रुको भाई, हाँ। करने तो पहले। देखो, जो बात बोलो उसको ध्यान से सुनो। जब भी कोई ट्रांजैक्शंस होता है, सबसे पहले जर्नल में एंट्री पास होता है, ठीक है? इसमें किसी को कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है? हाँ? उसके बाद होता है अकाउंट्स मेंटेन, लेजर में। लेजर में जो अकाउंट्स मेंटेन्ड होता है, जो भी नॉमिनल अकाउंट्स है, एक्सपेंस या लॉस, वो बंद होता है ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर करके। जैसे कि सेल अकाउंट है, वो ट्रेडिंग में बोल के बंद होगा। हम यहाँ पर बैलेंस सीडी लिखे हैं, ये ट्रेडिंग बोल के लिखा था, तब ये क्लोज हो जाता। परचेज है, ये ट्रेडिंग बोल के लिखा था, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये इनकम है। अब यहाँ पर हम बैलेंस सीडी क्यों लिखी है अभी बता रहे हैं, ठीक है? नॉमिनल अकाउंट छोड़ के बाकी जितना भी अकाउंट्स है, ये सब बैलेंस सीडी बोल के या बैलेंस सीडी बोल के बैलेंस्ड होगा, ठीक है? नॉमिनल अकाउंट को छोड़ के एसेट्स हो गया, लायबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया, ये सब जो है ये क्लोज नहीं करते हैं जब तक कि वैसा सिचुएशन नहीं आया, ठीक है? जैसे फिक्स्ड एसेट्स है, जब बेच देंगे तब उसका अकाउंट्स क्लोज होता है। मैं तो ऐसे क्या है, बैलेंस्ड करते हैं उसको। ये बैलेंस्ड कैश अकाउंट है मेरा, इस बैलेंस का मतलब है कि मेरा 1,10,000 रुपया बचा है मेरे पास, ठीक है? स्क्रीन में देखिए मैम, खाली सुनने से नहीं होगा, ठीक है? तो ये एसेट्स का हो गया। डेटर्स है यहाँ पर, इसका आता है डेटर्स मेरा एसेट है, ठीक है? बात यहाँ कहने का ये मतलब है कि ईयर के पूरे साल जो भी फाइनेंशियल ईयर है, मतलब अप्रैल 1 to 31 मार्च जनरली फाइनेंशियल ईयर में किसी का भी अकाउंट मेंटेन होता है। अब वो अपना बिजनेस अगर बीच में शुरू किया तो वो रेयरली है, वो देखना पड़ेगा वहां पर कि हाँ वो अपना बिजनेस कब शुरू किया है, तो उस हिसाब से उसमें सिर्फ इम्पैक्ट पड़ता है डेप्रिसिएशन वगैरह निकालने में। तो होता क्या है कि पूरे साल का हम एंट्री पास कर लिए, एंड डेट पे 31 मार्च, मान लो कि 22-23 का हो रहा है, ये दिख रहा है सबको? तो 31 मार्च तक जनरल एंट्री पास हो गया। प्राइमरी एंट्री इसको बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। पहला जो भी ट्रांजैक्शन होगा सबसे पहले जर्नल बुक में एंट्री पास होगा, उसके बाद लेजर में अकाउंट्स मेंटेन्ड होगा, ठीक है? उसके बाद बनाएंगे हम लोग ट्रायल बैलेंस। ये समझ में आ रहा है? तो
जो चीज हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है, वही ट्रायल बैलेंस में बनकर प्रिपेयर्ड होता है। ये समझ में आ रहा है? तो अब ये जो है कैश का, साक्षी तुम बताओ ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट। सही बोल रही है। ये क्या नाम है तुम्हारा? अनुष्का। सर मेरा नाम भूल गया है। हाँ, नहीं तुम्हारा नाम तो माला जपते रहता है। सही बोल रही है। ये सबका नाम हाँ का क्या नाम था? आयमन। आयमन। हाँ, तुमसे पूछने का कोई जरूरत ही नहीं है, तुम तो पूरा सही तो बोल पढ़ के रही है। रखी हो, सीए बना के रखी हो, बुक लिख ली हो। ये कौन सा बैलेंस है सुमैया? क्रेडिट। तो जो जिसका बैलेंस होता है वही कॉलम में यहां पर आता है। कैश है, डेबिट में बैलेंस है, ये आ गया। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है। ये सारा नॉलेज होना एकदम जरूरी है, ये बात बता रहे सर हैं। ट्रायल बैलेंस का भी तो 2 मेथड है ना। यही मेथड से करेगा, वही मेथड से आएगा, वहाँ पूछेगा उनको, वहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाने नहीं बोलेगा। ट्रायल बैलेंस बनाने बोलेगा तो यही मेथड से बनता है। आप बता दे तो हाँ। उसको ट्रायल बैलेंस का सिखाओ बैठ के। ट्रायल बैलेंस कितना है? सर 11 में लगा क्या है ट्रायल बैलेंस? सर हाँ एक डाउट है। हाँ, अब बैलेंस सब में क्यों करा? तुम बोले थे नॉमिनल में बैलेंस फ्री। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबको बैलेंस शीट करना पड़ता है। अब यहाँ से होगा खेल, ठीक है? परचेज अकाउंट है तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस हुआ, सेल हुआ। जब भी किसी का भूल जाओ कि कौन सा बैलेंस होगा, उसको जर्नल एंट्री पास कर लो। अकाउंट बनाओगे पता चल जाएगा कि कौन सा बैलेंस में आ रहा है। ये सब कंफ्यूजन किस में होता है? कमीशन हुआ जैसे, सिर्फ कमीशन लिख देगा वहाँ पर, रिसीव्ड या पेड नहीं लिखा हुआ है। अब कमीशन लिख दिया यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस में लिख दिया, तो ये हो गया मेरा रिसीव्ड। ठीक है, ये सब चीज एकदम खून ले अपना अंदर बसा लो, करते करते तो हो ही जाएगा वो। तो इसी सब में कुछ भी स्टूडेंट फंसता है और कोई रीजन नहीं है। सेल हुआ, क्रेडिट बैलेंस 30,000, बैड डेट्स, डेबिट बैलेंस है 10,000, डिस्काउंट अलाउड है, डेबिट बैलेंस, डेटर्स है, डेबिट बैलेंस। ये समझना है क्या? तो ये अब जो ट्रायल बैलेंस में जो लिखा है, मतलब ये सब प्रोसेस हो जाने के बाद आया है ये। अभी जो इससे पहले हम चैप्टर्स कर रहे थे वहां पर बहुत सौ को दिक्कत हो रहा था। तो देख लो, ये बैड डेट्स पहले हो चुका है, यहाँ पर ये इसको एडजस्ट हम कर दिए हैं, तब जाके ये बैलेंस आया। अब यही बैलेंस हम लिखे यहाँ पर, तो मतलब क्या है कि डिडक्ट होकर ये आया है जो ट्रायल बैलेंस में वैल्यू है। इसी के लिए इसको दोबारा हम लोग माइनस नहीं करते वहां पर। आइए समझ में? हाँ, अब क्या होता है, मान लो कि अभी ये सिचुएशन है, तुमको बोला कि भाई ट्रेडिंग पीएल आप बना दीजिए, तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस है मेरे पास, इसका जर्नल भी बना हुआ है, लेजर भी बना हुआ है। ठीक है, तो पहले का कोई भी काम हमको नहीं करना है इसमें। ट्रायल बैलेंस से बस ट्रांजैक्शंस उठाएंगे, एक बार एक जगह में पोस्टिंग होगा सिर्फ, या तो ट्रेडिंग में या पीएल में या बैलेंस शीट में। नॉर्मली जितना भी नॉमिनल अकाउंट होता है सब ट्रेडिंग पीएल में, एसेट्स लायबिलिटी जो होता है वो सब बैलेंस शीट में। डायरेक्ट यहाँ से उठा के बस एक जगह होगा ट्रायल बैलेंस से, जो भी वैल्यू हम उठा रहे हैं एक जगह होगा तो हमने या तो ट्रेडिंग में पोस्टिंग करेंगे उसको, या पीएल अकाउंट में, या फिर बैलेंस शीट में। जैसे एसेट है
डेटर्स, जिसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कैश है बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कैपिटल है बैलेंस शीट में दिखाएंगे, परचेज है ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल है ट्रेडिंग अकाउंट में। आया ये पहले समझ में है कि एक जगह क्यों बोलते हैं हम लोग करने के लिए, क्योंकि ये पहले पूरा सब चीज हो चुका है, इसमें किसी को कुछ पूछना है, हम थोड़ा रुक जाए। नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, अचानक से ओनर को याद आया कि अरे 31 तारीख को एक और बैड डेट्स हो गया है, तो वो अकाउंटेंट के पास भेजेगा खबर कि देखो बैड डेट्स हुआ है, उसका चिट्ठी में लिखा रहेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, बैड डेट्स 5,000 रुपया सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, फिर लिख देगा वहां पर से पहले से समझ में आ जाएगा। एक यहाँ पर एसेट अकाउंट ऐड कर रहे हैं, फर्नीचर, डेबिट बैलेंस ही होता है, परचेज का एंट्री पास करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डेबिट बैलेंस, 20,000 हुआ। अब यहाँ पर लिख दिया डेप्रिसिएशन, परसेंटेज में लिखा, इसका डायरेक्ट परसेंटेज निकालेंगे, अमाउंट में लिखा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल के ओनर अकाउंटेंट के पास भेजा, इसका क्या मतलब होता है कि इसका जो है कोई भी ना जर्नल एंट्री नहीं बना इसका। ठीक है, तो जब जर्नल में एंट्री ही नहीं पास किया है तो अकाउंट भी मेंटेन नहीं हुआ होगा, अकाउंट जब मेंटेन नहीं हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में ये नहीं आया होगा। आया समझ में? तो इसी के लिए इसको बोलते हैं हम लोग कि जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में है उसको दो जगह पोस्टिंग किया जाता है। ठीक है, बैड डेट्स जैसे हैं तो ये बैड डेट्स पीएल में भी दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये शो नहीं किया है इस अकाउंट में। अब यहाँ पर फिर से इसका अकाउंट बनाएगा वो या फिर इस अकाउंट में डाल देगा। नहीं, हम लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं। क्यों? हाँ, इसी को बोलते हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस। बन चुका है उसके बाद ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रहा है। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी रहता है वो सब आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन को इसी के लिए बोलते हैं हम लोग दो बार पोस्टिंग करना, क्योंकि इसका जर्नल एंट्री भी नहीं बना है और ना ही लेजर बना है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में भी वो नहीं आया है। तो पहले क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे हम, वो अकाउंटेंट का काम है। लेजर बन जाएगा, लेजर में ये सब सॉफ्टवेयर का काम होता है। अगर टैली में काम करोगी तो सिर्फ एंट्री पास कर दोगी बैड डेट्स का एक्स्ट्रा, वो अपने आप ले लेगा वहाँ पे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस अपने आप बन जाएगा। और एक्सेल शीट में काम करोगी उसका भी एक तरीका है। एक्सेल में हम कभी किए नहीं है, वो जब वापस कोर्स करोगी, लेकिन उससे पहले ये सब तुम लोग को आना चाहिए अच्छे से, एकदम क्लियर रहेगा तो वहाँ अच्छे से सीख पाओगे। तो फिर वो जो पढ़ाएगा बस वही दिमाग में रहेगा, तोता बन के रहोगी, चिल ईगल नहीं बनोगी। ठीक है, तो बैड डेट्स में आप लिखे बाय डेटर्स। अब ये यहाँ पर फिर से आ गया तो बैलेंस शीट बोल के अब हम ट्रायल बैलेंस में कुछ करेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है ये नॉमिनल अकाउंट है, पीएल अकाउंट में दिखाएंगे एक जगह, ये क्लियर है? तो पीएल में एक जगह वहां हुआ और दूसरा जगह जो है बैलेंस शीट में डेटर से लेस करके दिखाएंगे। सर वो एंट्री दिखाएंगे बैड डेट वाला क्या लिखेंगे? तो बैड डेट्स टू डेटर होगा ना, अच्छा, और पीएनएल से ना क्लोज होगा, वो बैलेंस क्यों कर रहा है? अरे रुको ना,
ये हुआ यहाँ पे। अब क्या करेंगे, पीएल में एक जगह ट्रांसफर हो गया है। अब ये जो डेटर्स जो हम घटाए हैं, डिक्रीज किए हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमको बैलेंस शीट में भी दिखाना होगा। तो दो जगह हुआ, तो इसका तो पूछना है। अभी सारा चीज बताएंगे पूरा एक एक करके, इसमें घबराने का कुछ भी नहीं है। ये जनरल व्यू दे दिए हैं कि एडिट स्टूडेंट इसी सब चीज में फंसता है, क्योंकि उसको बेसिक नहीं पता है कि हम जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको दो बार क्यों, हम लोग दो जगह में क्यों पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एंट्री किया है तो ये तो पीएल में जाएगा एक जगह यहाँ पे। जर्नल और लेजर नहीं बना है, इसलिए अब डायरेक्ट उसमें डाल दे रहे हैं ना। हाँ, कि हाँ, और फिर अगर हम लोग अगर पीएल से हम लोग जर्नल भी तो बना सकते हैं एक तरह से। तो जनरल एंट्री भी पास करेंगे वहाँ। नहीं नहीं, मुझे जैसे बता रहा आपको, अगर पीएल में हम लोग लिखते हैं टू बैड डेट सपोज, हाँ। तो वो तो एक तरह से जनरल भी तो रहता ही है। जनरल समझे, समझ क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। बैड हम। डेट्स का देखिए, इससे पहले आप कहेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है ना हम लोग को, लेकिन इससे पहले तो हम लोग नॉर्मल काम कर रहे थे ना, जनरल बना रहे थे, लेजर बना रहे थे, हाँ, तो? उसके बाद ट्रायल बैलेंस में डाल रहे थे। बट अभी हम लोग ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया तो हम लोग नहीं किए, मतलब नहीं जनरल और लेजर नहीं बनाया ना, तो अब उसको डायरेक्ट पीएल और बैलेंस शीट में डाल रहे हैं ना। हाँ। तो इधर से बोल रहे पीएल से भी तो हम लोग जनरल बनता है। पीएल से डायरेक्ट कैसे बना देगा, ये डेटर्स तो घटाना होगा हमको जिसका एंट्री है। सर, मेरे को समझ नहीं आया, पता है क्या, कि अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है तो हम लोग जनरल और लेजर क्यों नहीं बना रहे हैं और डायरेक्ट पीएल और बैलेंस शीट में क्यों डाल रहे हैं, ये नहीं समझ में आया। अरे गधा, तो वही तो बनाएगा तो उसका इम्पैक्ट तो दिखाना पड़ेगा हमको ना। हाँ अभी यहाँ पर जैसे बैड डेट्स हुआ, ये बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, हाँ, ठीक हाँ, है। लेकिन समझ गया, आप समझ गए, बनाया और पोस्टिंग किया। हाँ, तो उसका इम्पैक्ट तो वहाँ दिखाएंगे ना हम पीएल में और बैलेंस शीट में। और इससे पहले आप एक पोस्टिंग वाला क्यों बात बोले, वो क्यों नहीं दो पोस्टिंग हो रहा है? क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में आ गया एलएसओ पे, ये तो रहा, ये बैड डेट्स हुआ था ना, तो ये डेटर्स में दिखा दिए यहाँ पे, ये लेस करके ये बैलेंस आया है। तो इसको हम अब फिर बैलेंस शीट में लेस थोड़ा करके दिखाएंगे ये वाला अमाउंट, वो अब ये तो खाली- लेस करके आया है। हाँ, ये खाली ट्रेडिंग में जाएगा तो। हाँ, बैक डेट सिर्फ जाएगा पीएल में और ये 15,000 जाएगा सिर्फ बैलेंस शीट में। लेकिन ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आया है ये पीएल में भी जाएगा और फिर बैलेंस शीट में इसको डेटर से लेस करके भी दिखाएंगे, क्योंकि ये बाद में हुआ है। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। ये जो फाइनल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं ये ट्रेडिंग कंसर्न का है, मतलब ये फिनिश्ड गुड्स खरीदता है और फिनिश्ड गुड्स ही बेचता है। एग्जांपल ग्रेट ईस्टर्न है, देखिए ना ग्रेट ईस्टर्न, तुम एक बात बताइए, अभी इसमें और भी चैप्टर्स है, इसमें मतलब फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग कंसर्न है, कोई कंपनी का आएगा। सब उसी में है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, क्योंकि तुम 11 में नहीं की थी फाइनल अकाउंट, हाँ, तो फिर ये सोल प्रोप्राइटर का है और सर पार्टनरशिप अपने का। न्यू बुक में पेन से बात कर रहे हैं। मेरा बुक है ना, सर यहाँ पे पेन होल्डर का कहाँ गया? फाइनल अकाउंट ये जो है ये सोल प्रोप्राइटर का ऐसे बनता है और पार्टनरशिप का भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब सुनो, कोई भी चीज इसमें रटना नहीं है। जनरली टीचर्स एक बात बता देते हैं कि ट्रेडिंग पीएल के डेबिट साइड में सारा एक्सपेंस लिखो और क्रेडिट साइड में सारा इनकम लिखो। उसका रीज़न होता है क्यों आता है वो, जैसे कि ये है ना बैड डेट्स, ये एक्सपेंस है, पीएल बोल के लिखें, इसका जनरल एंट्री पास करेंगे तो पीएल अकाउंट डेबिट
टू बैड डेट्स, इसी के लिए डेबिट साइड में आ रहा है। आया समझ में? सर पीएल का लेजर का हाँ। देखो जो भी बातें बोले हैं इस बॉक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सिर्फ तुम लोग रीड करना और देखो। ये है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कैसे होता है? सर तो मेरा बैंडेड्स का दिया है ना पुराना वाला ट्राई बैलेंस खाली वाला जो लेजर बना के देखिए बैंडेड के लेजर अरे तुम फोटो ले लेना भाई, क्यों परेशान हो रही नहीं चाहिए सर रॉयल्टी और प्रोडक्शन क्या है? हो? रॉयल्टी और प्रोडक्शन बता रहे हैं, लगाओ ना, सब बता रहे हैं। पेज नंबर 15.2। ट्रेडिंग अकाउंट का क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे लिखे परचेज हुआ, परचेज लिखेंगे। अगर परचेज रिटर्न आ रहा है तो यहाँ से लेस करके भी दिखा सकते हैं या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बोल के भी लिख के दिखा सकते हैं, दोनों वे। ठीक है, वेजेस है। सर क्रेडिट में लिखने का मतलब क्या होगा? परचेज रिटर्न का लेस होगा ना। ये परचेज रिटर्न क्या है? एक तरह का लॉस। अरे जो वापस करते हैं, हाँ वो तो समझ गए वो लॉस क्यों होगा? तुम नेचर वापस क्या कर है? रही हो तो हाँ? नेचर क्या है मतलब इसका परचेज रिटर्न का? नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसका नेचर, अभी उनको नहीं आता। ऐसे कम हो रहा है ठीक है, ऐसे देखिए देखो यहाँ पे हाँ ट्रेडिंग अकाउंट की या तो क्रेडिट साइड में दिखा सकती हूँ क्योंकि हमको लेस करना है। ठीक है, या फिर जनरली स्टूडेंट ऐसे ही दिखाता है, ऐसे ही दिखाना है तुम लोग को लेस करके, उतना एंट्री को नहीं करना है। दूसरी अच्छा वो तो हम जब उसमें कमा पढ़ाएंगे तो उससे बनता है। वेजेस है। फाइनल अकाउंट जो मेंटेन होता है वो एक्रूवल बेसिस पे होता है। जो इस साल का होगा फाइनेंशियल ईयर का वो हमको सारा रिकॉर्ड करना है, और जो इस साल का नहीं है चाहे वो प्रीवियस ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो उसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे इसमें। इसी को एक्रूवल बेसिस बोलते हैं। अब जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस है इस साल का, वो ऐड करके यहाँ पे दिखा देंगे। आया समझ में? सर ट्रेडिंग का मतलब हाँ, ट्रेडिंग का मतलब ट्रेडिंग का मतलब जो बिजनेस करता है आदमी। ट्रेडर नहीं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का ही तो कुछ लोग बोल रहे हैं। तो सर वेजेस हम दिए नहीं है पर फिर भी हम लोग ऐड करके क्यों दिखा रहे हैं? लेस करना चाहिए ना। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, अभी वो बाकी है जो नहीं पे किए हैं, इस साल का है वो, उसको लिखना है यहाँ पर। मतलब दे सकता है समझ। अभी पूरा डिटेल नहीं बताएं, अभी इसको हम जनरल व्यू दे रहे हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे मेंटेन होता है। अभी सब एक एक करके बताएंगे। कैरेज इनवर्ट्स है। कैरेज इनवर्ट्स जो होता है वो हमेशा ट्रेडिंग में आएगा क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेडिंग में जो भी डायरेक्ट खर्चा है वही आता है, ये गिना चुना ही है। समझ लो जितना इसमें दिया हुआ है नॉर्मली उतना ही रहेगा वो। सर कैरेज इनवर्ट का मतलब? मान लो कि माल खरीद के लाया है ग्रेट ईस्टर्न, एयरपोर्ट पे उतरा, अब एयरपोर्ट से जो आ रहा है गाड़ी से उसका खर्चा जो उसका लगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं कैरेज इनवर्ट्स। हाँ सर डायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, अभी इसके बारे में बता रहे क्या है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कस्टम्स ड्यूटी एंड इंश्योरेंस, गैस वाटर एंड फ्यूल। क्रेडिट साइड में सेल रहेगा, सेल्स रिटर्न रहेगा और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड से बड़ा है, ज़्यादा रहेगा अमाउंट में,
तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये मेरा इसको एक तरह से बोल देंगे डायरेक्ट प्रॉफिट जो होता है, ओवरऑल प्रॉफिट। सर कस्टम ड्यूटीज क्या क्या होता है? अरे बता रहे, रुको भाई। सर चैरिटी है। नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है, जो माल बच जाता है, क्या आप बोले तो भुलवा ही दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहे हैं। हाँ, और अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा हुआ तो ग्रॉस लॉस होगा। आया समझ में? ये है हॉरिजॉन्टल मेथड, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है ये, और ये है वर्टिकल। अब सुन लो, अब एक एक करके आइटम समझा रहे। ओपनिंग स्टॉक किसको बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक में देखो, जो मर्चेंडाइज बिजनेस है, फिनिश्ड गुड्स जो बेचता है, जैसे कि कोई कंपनी का खरीदा बेचा, तो उसका ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स ही रहेगा। पंखा चालू कर दो पीछे वाला। कर लेंगे। तुम लोग क्या हुआ? अभी हम ना कॉलेज गए थे ना, तो ना उसमें वो सर ना अकाउंट्स क्लास चल रहा था, डिप्रिसिएशन बढ़ा रहे थे, तो नॉर्मल से नॉर्मल नोट्स बनाते हैं ना, वर्किंग नोट, नॉर्मल वैसे चालू कर दिए वर्किंग नोट। तो वो बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, सीयू में लाइन वन खींच के बनाना है, शेड्यूल की तरह बनाना है। शेड्यूल की तरह बनाना है। क्या शेड्यूल? मतलब क्या कर रहे थे ना, तो वो यहाँ पे अकाउंट बन गया डिप्रिसिएशन का, यहाँ पे शेड्यूल की तरह लाइन टांग दी है। मतलब बोले कि एक मशीन का वर्किंग नोट इधर चल रहा है, दूसरे मशीन का इधर, तीसरे मशीन का तो अलग ही ना दिखाएगा आदमी, उसी में मर्ज कर दो। अरे नहीं, मतलब जैसे ब्लॉक बना एक देना, ग्रुप में नहीं किया है, अलग-अलग पार्ट कर दिया है, अलग-अलग पार्ट कर दिया है। पार्टी करके तो तो आप बनाना। तो बोले कि वैसे इतना टाइम नॉर्मल वर्किंग नोट्स बनाते हैं ना कि बिना लाइन। हाँ, मेरा प्रोफेसर भी यही ऐसे सेम बोला था। अलग अलग बनाना ही है। अब वो बोल रहा है प्रेजेंटेशन करने के लिए, बस और कुछ नहीं। तो तुम लोग प्रेजेंटेशन करके बना देना, बस उसमें क्या होगा बात। सर बट उसमें ना एक लाइन होता था खींचो। लाइन वो सब लंबा लंबा जरूरी नहीं है, एक बनाए पहले एक का, उसके बाद ऐसे यहाँ पे लाइन सिस्टम। M1 M2 M3। हाँ, अब तुमसे बना देना। इतना मेहनत करना पड़ेगा। वही क्या? इतना टाइम वेस्ट हो। बीकॉम में है, सीए में नहीं है वो सब। बीकॉम में भी तो करना ही। हाँ, तो बीकॉम में करना पड़ेगा, तो सीयू में उतना टाइम देगा वो लोग करने के लिए, उसमें और उसमें मत मिलाओ। सर आप बोल रहे थे बस यू का रजिस्ट्रेशन का, तो मेरा कॉलेज वाला बोला वो खुद कर देगा। चलो, आप रजिस्ट्रेशन करने का कॉलेज खुद ही कर। वो बस सुना, हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। सर सुनिए, मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। वो सर करवाइए, प्लीज, करवाना। मेरा ना आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है ना, इससे मेरे आधार कार्ड नंबर से और मेरा आधार कार्ड से मेरा नंबर लिंक नहीं तुम है। करवा लो। करवाने के लिए दे दिया है, बट मेरा टाइम निकल गया, लास्ट डेट जो दिया था कॉलेज। इसलिए अपने मत करा। सर मेरा बात सुनिए ना। करवा लेना है। हाँ दे लिंक करने में कितना टाइम लग रहा है? बोला कि एक हफ्ता में कॉल करेगा। कौन ये इंडियन बैंक वाला, जहाँ पे बाटा के कॉल करेगा? जाके स्लॉट बुक करना है, बोले कि कॉल करेगा तब जाएंगे, तब बोले जो करने वाले के लिए। अरे तुम लोग कोई क्वार्टर डिजाइन में नजर नहीं आया इतना सारा जो करता है लोग? सर मुझे मेरा दोस्त बताया तो हम चलेगा। तुम बोलो भाई। एबीसी अकाउंट में छोटा है। हाँ तो वो तो मेरा सब कुछ है, वो तो मेरा दिया हुआ है, कर देगा जो ऑफिस में बैठता है। क्या एबीसी अकाउंट? एबीसी कोई नंबर, एबीसी अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसी के बाद होगा। लेकिन वो तुम वो लोग नहीं करता, वो तुमको करना पड़ेगा। वो लोग एबीसी अकाउंट है मेरा, एबीसी अकाउंट क्या है? क्या है? सीयू के लिए कराना होता है। अरे मैं आपको दिखा रही हूँ, रुकिए। अच्छा छोड़ो, पहले करा देते उसका दिखाना हमको। पूछो। कहाँ है सर? ओपनिंग फिनिश गुड्स। ये फिनिश गुड्स का था। अब है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स तीनों रहेगा ओपनिंग स्टॉक का। दो रहेगा तो दो लिखोगी। अब दो रहेगा तो अब तीसरा खोजने मत निकल जाना उसको। तीनों ऐड करके लिखना है। नहीं, अलग अलग लिखाएगा वहाँ पर। रॉ मटेरियल्स का अलग, वर्क इन प्रोग्रेस अलग। रॉ मटेरियल्स जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस कैसे होगा? वर्क इन प्रोग्रेस जो है ओपनिंग था,
उसको डाल दिया है, आपको प्रोसेस में है, माल भी बन रहा है, तो वही है मतलब जो मान लो कि 31 मार्च में डाला होगा, उसको प्रोसेस तैयार होने में टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट ईयर जब हो गया फाइनेंशियल ईयर तो ओपनिंग हो गया होगा बस। से एग्जांपल है हम जैसे कि हम सर मेरा स्वेटर का बिजनेस है और हम कॉटन खरीद के ले आए थे, मेरा वो हो गया रॉ मटेरियल्स, हाँ। और जब उसका आधा बन गया है बट स्टिल उसमें फिर भी फिनिश नहीं हुआ है, तो मेरा अभी स्टॉक पड़ा हुआ था, उसको डालेंगे अपना ना, और जब मेरा फिनिश हो जाएगा तो उसको फिनिश कुछ मानेंगे ना, यही तो स्वेटर हाँ कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया, हाँ खुला है मेरा। एग्जांपल आपको ही दिया जस्ट सर यहाँ पे आपका काला चाबी का चाची का नजर जाता था जी का। सर आपको पेन बोल अनुष्का अरे कुछ काम है कि नहीं तुम लोगों के पास में? वो हम लोग हम आते बोले कि मतलब का बात नहीं करने के लिए तुम लोग मतलब फालतू वाला बात कर रही हो, रखा हुआ है घर में भी। ये बोलते थे रिकॉर्डिंग होता ना फिर आपने सुना देखो परचेज सबको पता है, इसमें जो ये लिखा है ना, ये जब ट्रीटमेंट जैसा जैसा आएगा उस समय बताएंगे तो तुम लोगों को क्लियर होगा, ऐसे अभी हम बता देंगे सब भूल जाएगा। परचेज रिटर्न सबको पता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फ्रेट इन इंश्योरेंस है, कैरेज इनवर्ट्स है, वेजेस है, ऑक्ट्रॉय है। तो क्या भाई ऑक्ट्रॉय जो होता है जनरली क्या होता है ना कि कोई भी एक कॉर्पोरेशन में बड़ा बड़ा जो गाड़ी आता है ना, ट्रक वगैरह, तो वो म्यूनसिपल को पैसा देना पड़ता है, उसी को ऑक्ट्रॉय एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे बोलते थे जैसे कि एग्जांपल दीजिए बोले तो ट्रक जो आता है सर जो मछली का वो जो आधे घंटे के उसमें ट्रक वो यहाँ पर नहीं लेता है, जो उन लोगों का जो धूलागढ़ वगैरह में सब है वहाँ पर कुछ लोगों का होता होगा। हम जो एग्जाम्पल है वो बता रहे हैं, कहाँ कलेक्शन करता है ये हमको नहीं मालूम है। नहीं एग्जांपल हम भी जैसे ट्रक का उसको हाँ मैंने तो वो धूलागढ़ में उसका बड़ा सही है, वहाँ पर ट्रक का पूरा जाओगे वहाँ पर तुमको पहुँचा देगा। क्या हो गया गुलाम से संक्रेल का लोकल ट्रेन पकड़ना, संक्रेल उतरना, लोकल ट्रेन में हावड़ा से मिलेगा, उतर के बोलना कि ट्रक वाला जो सॉरी ट्रक का जो पार्किंग है वहाँ उतार दिया, सना है सना उसका है, वो भी तुमको पहुँचा देगा। फ्यूल लाइटिंग है, पैकिंग है, ड्यूटी ऑन परचेजेस है। सेल्स रिटर्न है, ये सबको मालूम है। क्लोजिंग स्टॉक के सबको मालूम है। क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ एक चीज़ नहीं बता रहे हैं, और एक चीज़ जो है एडजस्टेड परचेज वाला, वो जब इलस्ट्रेशन आएगा तब बताएंगे। क्लोजिंग स्टॉक में अगर मार्केट वैल्यू बोल के लिखा हुआ है और फेयर वैल्यू बोल के लिखा हुआ है, तो दोनों में जो लोअर होगा वही वैल्यू लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है, सब लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो लोअर होगा वही आएगा। सर बट ये एनआरवी क्या होता है? बगल में तो लिखा हुआ बाबू नेट रियलाइजेबल वैल्यू, होता क्या है? वही तो है जो जितना तुमको मिलेगा। सुनो, एक वहाँ था रॉयल्टी बोल के। रॉयल्टी क्या होता है, कोई बुक वगैरह लिखता है ना, तो वो ऑथर को पब्लिकेशन हाउस जो है पैसा देता है उसको, उसी को रॉयल्टी बोलता है। जो है आगे समझ में? तो जैसे संजय मुद्रा का है टैक्स का बुक उसी पे चलता है। जैसे बुक भी ऐसा होता है। हमको तो बुक का ही फिलहाल मालूम है, ठीक है। I mean like advertisement. हाँ हाँ Advertisement का भी होता है ना। Writing उसका नहीं मालूम नहीं है, हम और नॉलेज लेके बता सकते हैं। वो क्रिकेटर्स को मिलता है। बुक ऑथर्स को मिलता है, बुक का हमको मालूम है, जैसे संजय मुंद्रा है
तो उनका टैक्स का बुक बहुत चलता है, क्योंकि वो हर समय चेंज होता है, तो बहुत कम आता है वो बुक कॉरपोरेशन वाला जो पब्लिकेशन है, कुछ न्यू इन्वेंशन वहीं पर सीए का बुक मिलता है। हाँ कुछ न्यू इन्वेंट होता है, लाइक कोई करता है तो उसके जो वो बैट की जो खाते हैं बाद में उसको भी रॉयल्टी होगा। रॉयल्टीज और किसको मिलता है बता रहे, जैसे गांधी फैमिली है, हाँ तो वही तो हाँ उन लोगों को मिलता है, ठीक है, गांधी उन लोगों को किस चीज़ का गांधी फैमिली, क्योंकि वो लोग जो रिलेटेड है इसलिए उन लोगों को मिलता है, ठीक है, रॉयल्टीज। क्यों मिलता है? मैं क्या चीज़ कर रही हूँ? गांधी जी का वो लोग मतलब है ना फ्रीडम फाइटर के तौर पे होता है। फ्रीडम फाइटर, उसका कुछ रीज़न था एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, लेकिन गांधी फैमिली को मिलता है ये चीज़, ठीक है। और जैसे कि कोई बादशाह वगैरह होता है ना, उसका फैमिली है, रॉयल्टी। उन लोगों को भी मिलता है, लेकिन हम लोग के देश में नहीं है। अरे सब बादशाह से याद है शाहरुख खान को भी मिलता है। मैं हाँ किसको मिलेगा? अरे वो हाई क्लास एक्टर्स को मिलता है और हाई क्लास क्रिकेटर्स को मिलता है रॉयल्टी एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट का हम बता रहे हैं, अभी हमको नॉलेज नहीं है, तुम लोग बोल रही हो, हम देखेंगे तभी बताएंगे, इसके आगे बिना आंध पढ़े हुए हम नहीं बता सकते। कस्टम ड्यूटी कस्टम ड्यूटी जो एयरपोर्ट पे लगता है, जो बाहर से माल आता है इम्पोर्ट होके, उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है, ये कस्टम है, ट्रेडिशनल परंपरा चला आ रहा है, ठीक है, रिवाज है ये। पहले ज़माने में जब कोई आता था तो बादशाह को वो पैसा देता था अपना माल बेचने के लिए यहाँ पे दूसरे देश में, ठीक है। मतलब कि जो हम बिजनेस करेंगे वो पैसा नहीं मिल रहा है कि हम हाँ। बिजनेस कर रहे हैं। पहले ज़माना में होता था, अभी जो देश का कानून है उस हिसाब से होता है। जर्नल एंट्री देख लीजिए यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ये सब आता है। लेजर से जर्नल एंट्री किसको बनाने नहीं आता है? लेजर अकाउंट जो बना दिए हम, उससे जर्नल एंट्री किसको बनाने नहीं आता है? हाँ? तुमको तुम्हारा हाथ में सर वाइस वर्सा तो करना है, जैसे जर्नल से लेजर बनाते हैं। पूछ रहे हैं, इसमें कोई छोटा नीचा वाला बात नहीं है, जिसको नहीं आता है वो बोले हमको। सर आपको वो बात में लेजर से लेजर बता दीजिएगा। लेजर से फिर आपको कितना बार बोल के आप हाँ, बोल नहीं, रहे हो? नहीं, सर लेजर से लेजर कैसे बनता है? साथी को बोलो बना देंगे। मैं खुद नहीं देखिए पता। सर, दो बैठे लोग कुछ बोल रहे हैं। क्या कर रही थी? तो देखिए हम छोटा भी फील नहीं कर रहे हैं। अरे ठीक है, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। बैडेड में पीपीटी का हम पीपीटी का लेजर में डाल दीजिए वही लेजर से लेजर। सर कह रहे हैं कि परचेज अकाउंट नेट पे लिखा है और कैसे निकालेंगे? नेट मतलब वो आप जो रिटर्न करते हैं। परचेज से परचेज रिटर्न हाँ। माइनस हो गया तो नेट हो गया। क्रेडिट को मत छोड़ देना, क्रेडिट परचेज ऐड होगा, दिखाएगा वहाँ पे क्रेडिट हो या कैश परचेज, परचेज रिटर्न जो होगा वो लेस होगा। क्रेडिट सेल्स या फिर ड्राइंग होगा, परचेज अगर गुड्स ड्रॉ किया है तो वो लेस करके दिखाएंगे। अभी इतना घबराइए नहीं, अभी बहुत कहानी है इसका। शुरुआत है। हाँ, अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे को। इसको यही सब दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। देखो, डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट बता चुके हैं सबको पहले ही। क्या होता है अनुष्का ट्रेड डिस्काउंट? सर जब ट्रेडिंग करने के टाइम पे डिस्काउंट मिलता है। इसका बस सुनो, सर ट्रेड डिस्काउंट और एक और ट्रेड डिस्काउंट तुम बोलना सही हमको क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट बताओ। एक और नाम के लिए बताइए। कैश डिस्काउंट तो लिए हैं तुम्हारे ट्रेड डिस्काउंट। और जब बल्क में गुड्स खरीदता है डेटर हाँ, तो उसको कंपनी या जो ओनर रहता है वो ट्रेड डिस्काउंट हाँ, और कैश डिस्काउंट मतलब ना अगर कैश में ठीक हो जाए ना तो दे देता है कैश डिस्काउंट। समझिए तो इसका बात आपसे कम बोलिए। कैश में डील होता है। कैश डिस्काउंट बोल रहे हो तुम? सर जैसे कि जल्दी पेमेंट मिल जाए हाँ, तो उसके लिए जल्दी। देता है सेलर अपना डेटर्स को कि आप जल्दी पेमेंट कर दीजिएगा विदिन 15 डेज या 30 डेज। हाँ, तो उस पे इतना परसेंट नहीं, और ये हम लोग एंट्री शो करते हैं कि हम डिस्काउंट किए हाँ। तो हम दिखाते हैं लॉस, पर ट्रेड डिस्काउंट में शो नहीं करते हैं। अच्छा, तुमसे ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पूछे थे हम ना? बताना चाह रहे थे। दांत दिखाने में बहुत तेज रहेगी। सर मैं दांत हम इससे ना पूछते हैं,
ट्रेड डिस्काउंट जो है वो होलसेल में जो बल्क क्वांटिटीज में खरीदता है होलसेलर से, तो वो देता है उसको रिटेलर को, ठीक है, और उसका कोई एंट्री पास नहीं होगा, लेकिन लेस करके शो लेस करके सिर्फ शो करेंगे, ये हिडन रहेगा, सिर्फ रिटेलर और होलसेलर जानेगा, कस्टमर को सिर्फ वो कस्टमर को लेकिन वो वही दिखाएगा, देखो हमको इतना मिला है, मेरा कुछ बच नहीं रहा है, लेकिन अंदर में उसका बचता है। अब कैश डिस्काउंट वो होता है जो क्रेडिट में सेल किया मान लो, अब वो उसको बोला डेटर को कि देखो तुम अगर हमको 1 महीना में अगर पेमेंट कर दिए ना तो तुमको हम 10% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो वो अब कोशिश करेगा डेटर कि हम और डिस्काउंट लेने के लिए 30 दिन के अंदर ही पेमेंट कर दें। तो जब भी क्वेश्चन में ये दिया रहे कैश डिस्काउंट, तो ये इम्प्लाइडली तुम समझ जाना कि ये क्रेडिट सेल हुआ है, ठीक है, ये समझ में आया। तो इसी के लिए कैश डिस्काउंट मिल रहा है। कैश डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है कि गया वहां पर और कैश दे रहा है, उसको उठा के दे दे रहा है उसको, कैश डिस्काउंट वो वाला नहीं है। आगे समझ में तो ये देखो बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक जनरल व्यू है। सर ये वाला बॉक्स की पॉइंट्स पढ़ लेना, जो पढ़ा है वैसे लिखा होगा, ठीक है। इसके बुक में यही सब फायदा रहता है कि कौन से इतना बड़ा कहानी सुनाया है ना, जब जिसको याद रखने का चीज़ है वो शॉर्ट में दिया जाए, ठीक है। अब देखो ट्रेडिंग पीएल जो बनाते हैं ना, तो इसमें ये सब हेडिंग वगैरह नहीं देना है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट वहाँ से ब्रॉट डाउन करेंगे, अब बस जो जो खर्चा वर्चा है तो क्यों दिया है? वो दिया है स्टूडेंट को बताने के लिए, देखो बाबू कि ये एक्सपेंसिव, ठीक है, तो कुछ बड़ा सा नहीं है। सर ये रेंट ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट क्या है? हाँ, देखिए पीएनएल में हमारा टेरेस पे घर है ना, हमारा मन किया और हम जा रहे थोड़ा बाहर, भाड़ा में चल दे देते उसको, वही है रेंट ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट, जो भाड़ा मिलेगा तुमको। आप साक्षी से पूछो, साक्षी बताएगी। अच्छा हाँ, साक्षी बता देगी क्या? लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट इसका टेनेंट है तो उसको लेट आउट बोलते हैं। ये टू गॉट डाउन रेंट क्या है? कौन? देखिए डेबिट साइड में टू गॉट डाउन रेंट लास्ट का 5th या 6th कहाँ पे? पीएनएल में ही है। हाँ सर, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट क्या होता है बताइए? बोले तो भाड़ा दे। अरे जो तुम भाड़ा में जो तुम्हारा टेनेंट रह रहा है ना, लेट आउट किए उसको, बोलिए। उसका जो भाड़ा मिलेगा वो निकल। तुम क्या पूछ रही है? देखिए डेबिट साइड बोल रहे तो क्रेडिट साइड नीचे सबसे नीचे है। देखिए 5th देखिए, हाँ हाँ 5th वाला इस नीचे से 5th गोडाउन है। हाँ गोडाउन अरे गोडाउन का भाड़ा दे रहा है और क्या है? अच्छा गोडाउन में है लिखा हुआ। तो गोडाउन रेंट ही तो लिखा हुआ है। गोडाउन तो इसका बात सुनिए, Pronounce क्या कर रहे कर रही थी गोडाउन। आपको बोली ना वो गोडाउन वो हाउस। कौन बोल रहा? वो हाउस में तो बोल सकता था ना। गोडाउन लिखा हुआ, अरे गोडाउन से गोडाउन। वेयर हाउस बड़ा होता है। आपको क्या पता इंग्लिश में भी गोडाउन नहीं बोलते हैं उसको। तो ये लोग कौन? हम इसका कि ब्रेक डाउन कुछ पढ़ रहे हैं। सर लेकिन आपको क्या पता इंग्लिश लेकिन गोडाउन जो है वो वेयर हाउस से छोटा होता है। हमको नहीं मालूम है, हाँ, किसको वो पता तो है? छोटा होता है। ठीक है, तुम बाहर में तो क्या नाम? वेयर हाउस कौन है और गोडाउन तो कौन है? सर रेंट भी देना तो भाड़ा ही हुआ। तो ये दे रहा है अरे वो रेंट रहा दे रहा है वो एक्सपेंस है, ये इसको इनका है। भाड़ा में जो टेनेंट को रखी है साची, उसको क्या फ्री में रख रही है वो? उससे भाड़ा ले रही है, वो उसका मेन इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पर ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है, मतलब ये बिजनेसमैन जो काम करता है वो उसका मेन इनकम नहीं है। वो सब पढ़ोगे टैक्स में,
फिर टेंशन मत लो अपना। साइड इनकम का भी अपने यही दिखा दो, हैं? साइड इनकम का भी हमें यही दिखा दो। हाँ, इसमें तो लिखा है नॉन ट्रेडिंग इनकम। ये नॉर्मल गेन्स है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये नॉर्मल लॉसेस है। ये सब जो जितना भी तुम देख रही हो ना, ये सब बस देखो। सर आपको पता है मेरा अभी आप बोले ना राइट आउट मेरे को लगा कि पेमेंट मतलब पैसा नहीं दिया। पता है आपको मेरे एक पेरेंट है वो भाग गया बड़ा, तो बिना पैसा भी वो भाग गया। कॉन्ट्रैक्ट वाले था। बिल्डिंग के नीचे दुकान है ना, तो वो घर होता है ना, उसमें रहते हैं ना कुछ लोग। अरे जो बिजनेस करता है बड़ा बाजार में खिलौना वगैरह नहीं बेचता है, वो लोग कहीं बाहर से आते हैं, तो वही था। वो पता है बिना भाड़ा दिए 6 महीना का भाड़ा नहीं दिया और भाग के। कॉन्ट्रैक्चुअल था। हाँ शायद ऐसे ही रख ली। नहीं कॉन्ट्रैक्ट था उसका, आधार कार्ड वगैरह पेपर्स वगैरह बनवा हाँ। के। तो महीना कितना था? 5-6 लाख होगा ये। डिपॉजिट ही लिए थे तुम? नहीं डिपॉजिट लिया तो कितना था? तो होगा ही तो। याद नहीं है। डिपॉजिट तो है ही, तो फिर वो क्यों नहीं? गलत है। पैसे अपना भर के रखी हुई है। अब उसका गरीब मतलब है, जगह है लेकिन भाड़ा नहीं निकाल सकती हो। सब मेरे फोन में। हाँ, हमारे गंगा जी कैसे है? हाँ? अरे राजी हो गए। राजी तो जो रिवर है गंगा उसको क्या बोलती है? नदी गंगा जी। हाँ गंगा जी। वही तो हम पूछ रहे थे आपको। क्या इसके घर के पास रिवर है? हाँ, अरे लो मजा, घाट है वहाँ पे। तुम लोग सादा साड़ी में देखती हो ना, ये क्या क्या देख लेगी अगर वहाँ पे तो। क्या क्या देखी थी वहाँ पे? सर मुझे छत से पूरा व्यू दिखता है। हाँ, हवा क्या दिख दिखा? रहा है। क्या दिखा? नहीं सर बोलते हैं ना कि हम गंगा जी और हर चीज में जी लगाते हैं इसलिए। इसका हर कोई जी, मोदी जी मोदी जी, योगी जी, योगी जी से बात चल रहा था, वही किया। अरे सर आप तरक्की करा देंगे आपके पक्का सर कुछ रोज करने वाले हैं योगी जी। करना पड़ेगा बेटी। सर आपकी वाइफ आपको बोलेगी। बहुत मजा आ रहा है। अभी जब इसको बोले जाएगा बस मुंह बन जाएगा। बोल दिया तो मम्मी को बोल दूंगी। सर मैं आज तक अपनी मम्मी को नहीं बोली हाँ, थी, अगर मैं तो है। बोलती तो फिर आपको। दोनों दिलशा के मालूम क्या किए लोग? क्या सर? फिर मम्मी को जाके मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोल दिया। बोलते हैं तो उल्टा हमको लोग बोलने लगता है। बोले भाई जाओ, उसको कोई गलती नहीं बोलेगा। उस दिन मेरी मम्मी आपको बहुत इज्जत हाँ, करती है। सही बात तो सही, एकदम सही बोल रही है। क्या? इसका ही मम्मी है, जब भी इसके बारे में कंप्लेंट करते तो कभी आज तक मुझसे नहीं बोले। मुझे इसी को कभी कभी लगता था कि इसको खत्म कर देंगे बात करके। मम्मी पढ़ाई के मामले में बहुत सीरियस है। मेरा नाम पूरा खराब कर दिया। मैं इस लाइक भी छोड़ी जिसका घर में पेंटिंग कर पाए। क्यों क्या किया? अरे सब फीस लेके पढ़ाए हैं और कि 7 मार्क्स लेके आए हैं। सर 48 ये तरक्की की है। तो पढ़ाई नहीं चल रहा है। बना तो रहे हैं, वो तो देख रहे हैं। अब देखो, अब जो कहानी शुरू होने वाला है, कितना टाइम हुआ है? 24 4 बज गया। नहीं पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास से ये स्टार्ट करेंगे। सर दिखाइए वीडियो। अब रुको, नेक्स्ट क्लास जो है मंडे ट्यूसडे